लाइक आज के डिस्कशन के अंदर यू कैन से जिस कंपनी का अपडेट आया दैट इज ट्रेंड लिमिटेड। तो आज हम लोग ट्रेंड लिमिटेड के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड लिमिटेड का बिजनेस अपडेट किस तरह से आया है एंड किस किस तरह से उसके आउटकम्स निकलते हैं, उनको एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। साथ में ही जो सेंको गोल्ड है, सेंको गोल्ड का जो लाइक बिजनेस अपडेट आया था फ्राइडे सैटरडे को, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक यू कैन से अलग से शार्प रिएक्शन दिया है, तो उसके राउंड पे एक बार छोटा सा अपन डिस्कस करेंगे। एंड पैरेलली लाइक हमारा डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद में, हमारा सेशन कंप्लीट होने के बाद में आपकी तरफ से जो भी क्वेरी क्वेश्चंस होंगे लाइक अराउंड आपके क्वेश्चंस जो भी होंगे आपके पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, लाइक पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको कवर करेंगे, राइट। एंड उसके बाद में यदि कुछ हमें लगेगा कि लाइक वर्ल्ड इकोनॉमी में कुछ ऐसा कुछ टर्बुलेंस वाली न्यूज है तो उसको भी लास्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे, बट एसेस वो सिचुएशनल बेसिस पे रहेगा, वो अपन दिल्ली में एसेस वो रहेगा नहीं, राइट। यदि कुछ डिफरेंट ही ऐसा कुछ हुआ है जो हमें कवर करना ही चाहिए उसको हम कवर करेंगे। जो बेसिक न्यूज फ्लो उसको आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी पता लग जाता दिन भर में, तो ऐसा उसकी कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली बात करते हैं ट्रेंड लिमिटेड के बारे में। ट्रेंड का जो बिजनेस अपडेट आया है क्वार्टर 4 का, उसके बारे में। तो क्वार्टर 4 के अंदर ट्रेंड ने अपना रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 21% से ग्रोथ किया है। वाई की बात कर रहा हूं मैं क्वार्टर 4 FY 26 के अंदर, लास्ट ईयर के क्वार्टर 4 FY 25 के कंपैरिजन में, राइट। एंड यदि बात करें होल ईयर के पर्सपेक्टिव से, तो ट्रेंड का बिजनेस यू कैन से टोटल रेवेन्यू यहाँ पे वाई ऑन वाई अराउंड 19% से ग्रोथ किया है। लाइक यू कैन से जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था FY 25 में, जो क्वार्टर 4 था उसके कॉन्कोल के अंदर मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि FY 26 के अंदर हम लोग हमारा बिजनेस यहाँ पे अराउंड 20% के आसपास में ग्रोथ करेंगे। एंड बात करें स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, तो FY 25 कंप्लीट होने के बाद में ट्रेंड के लगभग 1030 के आसपास में स्टोर थे, और मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग FY 26 के अंदर अराउंड लगभग 100 के आसपास में स्टोर लॉन्च करेंगे। तो एक बार देखते हैं कि गाइडेंस को किस तरह से इन लोगों ने अचीव किया है या नहीं किया है। तो फर्स्टली बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो जैसे हमने डिस्कस किया इनका बिजनेस अराउंड लाइक 20% 19% से ग्रोथ हुआ है फुल FY 26 के अंदर FY 25 के कंपैरिजन में। मतलब जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था उसको यहाँ पे अचीव किया है। सेकेंडली बात कर लेते हैं स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था अराउंड 100 के आसपास में स्टोर एक्सपेंड करने का, बट FY 26 के अंदर ट्रेंड ने यहाँ पे लगभग 250 के आसपास नए स्टोर लॉन्च करे हैं, और उसमें से आधे से ज्यादा मतलब लगभग 130 के आसपास स्टोर इन लोगों ने क्वार्टर 4 FY 26 के अंदर लॉन्च करे हैं। मतलब मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था स्टोर एक्सपेंशन को लेके उसको यहाँ पे ओवर अचीव किया है। ये चीज मेरे को यहाँ पे सबसे अच्छी लगी है। लाइक अब तक हम लोग ये कंसिडर कर रहे थे कि ट्रेंड यहाँ पे अपना लगभग स्टोर एक्सपेंशन लगभग 10 से 12-13% के आसपास में करेगा, साथ में इसका जो एसएसजी रहेगा लगभग 6 से 7% के आसपास में रहेगा। उसके बेसिस पे ट्रेंड का जो बिजनेस ग्रोथ डिलीवर हो सकता है अराउंड 20% के आसपास में डिलीवर हो सकता है, जो मैनेजमेंट ने गाइड भी किया है। बट जो एक्चुअल स्टोर एक्सपेंशन की डिलीवरी दी है वो लगभग आप ये कह सकते हो 1030-1040 के बेस के ऊपर 250 नए स्टोर लॉन्च करना FY 26 के अंदर, मतलब लगभग 22% के आसपास में स्टोर एक्सपेंशन का यहाँ पे ग्रोथ रेट डिलीवर किया है। तो आप ये देखो, यदि 22% स्टोर एक्सपेंशन हुआ है और यदि FY 26 के अंदर यू कैन से लाइक जिस तरह से इनका अपकमिंग स्टोर एक्सपेंशन का प्लान होगा, वो तो जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट में जो कॉन्कोल होगी उसके अंदर हमें पता लग ही जाएगा। बट हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि जो रिसेंट में जो मेजर ऑफ द स्टोर ओपन हुए हैं वो क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के अंदर ओपन हुए हैं, लाइक क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 FY 26 के अंदर ओपन हुए हैं। तो उनका जो एक्चुअल मैच्योरिटी होगी, एक्चुअल जो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर होगा वो आपका FY 27 के क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 के अंदर होगा। लाइक उनकी जो मैच्योरिटी होगी तो उस टाइम पे स्टोर यहाँ पे अच्छे खासा परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। मतलब यदि लगभग 5-6% का आसपास का ट्रिपल सी रहा, तो FY 27 के अंदर ट्रेंड यहाँ पे लगभग 25% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर कर सकता है। मतलब जो मैनेजमेंट ने पहले अपना जो ग्रोथ गाइडेंस था, मतलब आज से लगभग 1.5 से 2 साल पहले ट्रेंड यहाँ पे लगभग 35 से 40% से अपना बिजनेस ग्रोथ करता था। H2 FY 25 के अंदर जो कॉन्कोल्स हुई थी, स्पेसिफिकली क्वार्टर 4 FY 25 की जो कॉन्कोल हुई थी, उसके अंदर ट्रेंड की मैनेजमेंट ने अपने बिजनेस का ग्रोथ गाइडेंस लगभग 35 से 40% से घटा के आधा कर दिया था, लगभग 20% के आसपास में कर दिया था। मतलब उसके बाद में लाइक मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे रिएक्शन भी दिया, और आपको तो पता ही है लाइक ट्रेंड का स्टॉक यहाँ पे लगभग लास्ट 1-1.5 साल से कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही है, एंड यहाँ पे एसएस को रिटर्न नहीं दिया, उल्टा के लगभग 50 से 60% से करेक्ट हुआ था, राइट। तो मार्केट ने लाइक ट्रेंड को लाइक यू कैन से 20% से रेवेन्यू ग्रोथ करने वाला बिजनेस कंसीडर कर लिया था। बट जैसे भी क्वार्टर 4 के अपडेट्स आए हैं उसके बाद में ये लग रहा है कि ट्रेंड यहाँ पे देयर इज पॉसिबिलिटी FY 27 के अंदर अराउंड 25% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर कर सकता है। बट अगेन ये हमारा एक अजम्पशन है। क्वार्टर 4 FY 26 का जो रिजल्ट आएगा, जो कॉन्कोल होगी, उसके अंदर एक बार देखना पड़ेगा कि ट्रेंड की मैनेजमेंट यहाँ पे FY 27 के लिए किस रेट से अपना रेवेन्यू ग्रोथ करने का गाइडेंस यहाँ पे देती है। एंड साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि इनका स्टोर एक्सपेंशन का जो गाइडेंस है FY 27 के लिए
वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। देयर इज पॉसिबिलिटी यदि स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस यहाँ पे लगभग 20% के आसपास में आता है और कि 5% के आसपास में एसएसजी भी आता है, तो ये मान सकते हैं कि ट्रेंड यहाँ पे FY27 के अंदर अराउंड 25% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर कर सकता है। मतलब FY25 के Q4 की कॉनकॉल के अंदर मैनेजमेंट ने जो अपना ग्रोथ गाइडेंस 40% से घटा के 20% किया था, वो करंटली यू कैन से लाइक अभी FY26 के अंदर 20% का बचा, बट Q4 की अपडेट देख के ये लग रहा है कि FY27 के अंदर ये कंपनी फिर से एक 25% के ग्रोथ इंजन के रूप में यहाँ पे अपना बिजनेस डिलीवर कर सकती है। मतलब 20% से थोड़ा इंक्रीज होके 25% का रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर करने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी मेरे को दिखाई दे रही है। बट अगेन ये ऐसा कुछ कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। हमें एक बार Q4 FY26 का जो रिजल्ट आएगा एक्चुअल और उसके बाद जो कॉनकॉल होगी उसको एक बार देखना पड़ेगा, कॉनकॉल को हमें एक बार पढ़ना पड़ेगा या फिर जो उसकी ऑडियो फाइल है उसको पढ़ना पड़ेगा या फिर किसी के पास टाइम है उस कॉनकॉल के जब कॉनकॉल हो रहा है उस टाइम पे तो उसको अटेंड भी कर सकते हो, तो वहां से एक बार बेटर क्लैरिटी हमें मिल जाएगी ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से कि यहाँ पे FY27 के लिए मैनेजमेंट किस रेट से अपना रेवेन्यू ग्रो करने का गाइडेंस यहाँ पे दे रहा है। तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा मेरे अजम्पशन के अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि देयर इज पॉसिबिलिटी FY27 के अंदर ट्रेंड यहाँ पे लगभग 25% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर कर सकता है। लाइक अभी Q1 ऑलरेडी स्टार्ट हो गया FY27 का, बट मैं यहाँ पे जस्ट मेरा अजम्पशन बता रहा हूँ जिस तरह से Q4 की बिजनेस अपडेट आई है, जिस तरह से इन लोगों ने Q4 FY26 के अंदर लगभग 130 के आसपास नए स्टोर लॉन्च करे हैं, तो जैसे वो मैच्योर होंगे तो अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे जनरेट करने की वो कैपेबिलिटी रखते हैं। उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे जस्ट मेरा पर्सपेक्टिव रखा है कि ट्रेंड यहाँ पे अपना बिजनेस अराउंड 25% से ग्रो कर सकता है। बट अगेन लाइक ये जस्ट ट्रेंड के बारे में मैं मेरा पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है, या फिर आपको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर इन कंपनीज को ऐड करना है या फिर नहीं करना है। मैं यहाँ पे जिन भी इस लाइव सेशन के अंदर या फिर जो भी मेरे वीडियोस रहते हैं उसके अंदर मैं जिन भी कंपनीज या फिर जिन भी बिजनेसेस को डिस्कस करता हूँ, स्पेसिफिकली मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उन्हीं कंपनीज को डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ जिनका बिजनेस अराउंड 20% है उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ होता है। तो उन कंपनीज या उन स्टॉक्स को आज आप डायरेक्टली एज ए कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मत समझना। आपने खुद की ड्यू डिलिजेंस करना, खुद की रिसर्च करना, उसके बाद में डिसाइड करना कि आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है या फिर नहीं करना है। तो ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव बताया ट्रेंड लिमिटेड के बारे में कि मेरे को ये 20% का जो रेवेन्यू ग्रोथ का इंजन था वो देयर इज पॉसिबिलिटी FY27 के अंदर लगभग 25% का यहाँ पे ग्रोथ इंजन लग सकता है, राइट। तो इन्होंने डिस्कस किया ट्रेंड के बारे में। अब एक बार थोड़ा दोबारा रिव्यू करते हैं सेनको गोल्ड के बारे में। सेनको गोल्ड की बिजनेस अपडेट आई थी, तो सेनको गोल्ड की लाइक मैनेजमेंट ने Q4 FY26 की जो बिजनेस अपडेट आई है उसके अंदर अपना रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस बढ़ाया है। नॉर्मली पहले सेनको गोल्ड की मैनेजमेंट यहाँ पे 18 से 20% से रेवेन्यू ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया करती थी, बट FY27 के लिए सेनको गोल्ड ने यहाँ पे लगभग 20 से 25% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया है। मतलब सेनको गोल्ड की मैनेजमेंट को यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि FY27 के अंदर वो यहाँ पे अच्छे से अपना रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं 20 से 25% बेस में। बट उसको डिलीवर करने के लिए सेनको गोल्ड को जो इनका स्टोर एक्सपेंशन का जो ग्रोथ रेट था उसको बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज माय पॉइंट इज लाइक पहले सेनको गोल्ड यहाँ पे लगभग 10% के रेट से अपना स्टोर एक्सपेंशन यहाँ पे ग्रोथ कराती थी। लाइक FY25 कंप्लीट होने के बाद में सेनको गोल्ड के लगभग 175 के आसपास में स्टोर्स थे। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग लाइक FY26 के अंदर लगभग 20-22 के आसपास में स्टोर लॉन्च करेंगे। नॉर्मली जैसे उनका बिजनेस अपडेट आया था उसके अंदर ये दिखाई दे रहा है कि FY26 के बाद में इनके जो टोटल स्टोर काउंट हो गए लगभग 200 के आसपास में हो गए। मतलब FY26 के अंदर सेनको गोल्ड ने यहाँ पे लगभग 25 के आसपास में नए स्टोर यहाँ पे लॉन्च करे हैं। जो इनका FY27 का जो गाइडेंस है उसको अचीव करने के लिए सेनको गोल्ड को यहाँ पे अपना जो स्टोर एक्सपेंशन का जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ा के लगभग से 15-16-17% के आसपास में करना पड़ेगा। मतलब FY27 के अंदर यदि उनको 25% का बिजनेस ग्रोथ अचीव करना है तो मैं ये मान सकता हूँ कि लाइक 15% से लाइक उनका स्टोर एक्सपेंशन हो सकता है और लाइक 8 से 10% का उनका लाइक सेल्स ग्रोथ हो सकता है, ट्रिपल सी का नंबर आ सकता है। उसके बेसिस पे कंसीडर कर सकते हैं कि सेनको गोल्ड का यहाँ पे लगभग अपना रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे लगभग लाइक 25% से डिलीवर हो सकता है उस वाले केस के अंदर कि जब गोल्ड के प्राइसेज यहाँ से ज्यादा इन्फ्लेट नहीं हो। यदि गोल्ड के प्राइसेज यहाँ पे बहुत ज्यादा भाग गए होंगे, बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर गए होंगे, तो उस वाले केस के अंदर यदि इनका स्टोर एक्सपेंशन 15% से भी नहीं होगा तो भी ये लोग 20 से 25% का रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं। बिकॉज FY26 के अंदर गोल्ड के प्राइसेज यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर गए थे, बहुत ज्यादा रनअप कर गए थे। उसके कारण ऑल्दो इनका स्टोर एक्सपेंशन लगभग 12% के आसपास में था, बट स्टिल सेनको गोल्ड ने FY26 के अंदर
अपना जो रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया लगभग 35% के आसपास में डिलीवर किया है FY25 के कंपैरिजन में। मतलब स्टोर एक्सपेंशन को लेकर 12% के आसपास में ही था, बट स्टिल 35% से रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया। उसके पीछे ये सबसे बड़ा लॉजिक था कि गोल्ड के प्राइसेस FY26 के अंदर बहुत ज्यादा रन अप कर गए थे। उसका फायदा यहाँ पे रिटेल गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज को बहुत ज्यादा मिला है। मतलब सेनको गोल्ड ने अपना स्टोर एक्सपेंशन का जो डिलीवरी था उसको बढ़ाए बगैर ही सेनको गोल्ड यहाँ पे लगभग 35% से रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर किया है, राइट। तो एक बार ये देखना पड़ेगा, यदि गोल्ड के प्राइसेस नहीं तोड़ते हैं फिर से, तो सेनको गोल्ड को 25% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ अचीव करने के लिए अराउंड 15% के आसपास में अपना स्टोर एक्सपेंशन करना पड़ेगा। मतलब करंटली स्टोर काउंट 200 के आसपास में सेनको गोल्ड का 15% का मतलब FY27 के अंदर सेनको गोल्ड को यहाँ पे अराउंड 30 से 35 के आसपास में नए स्टोर लॉन्च करने पड़ेंगे। एंड साथ में भी लगभग 8 से 10% का सेल्स ग्रोथ आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली सेनको गोल्ड का लगभग रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे जो इनका मैनेजमेंट का गाइडेंस है 20 से 25% के बीच में अचीव करने का, वो यहाँ पे डिलीवर हो सकता है। ये उस वाले केस की बात कर रहा हूँ जब गोल्ड के प्राइसेस यहाँ से ज्यादा रनअप नहीं करेंगे, राइट। उस वाले केस की बात कर रहा हूँ। यदि गोल्ड की प्राइसेस यहाँ से रनअप कर गए तो उस वाले केस के अंदर तो फिर इनका जो सेल्स ग्रोथ आएगा वो भी बहुत ज्यादा आएगा, जैसा FY26 के अंदर हुआ है। तो उस वाले केस के अंदर इनको एसेट्स जो इनका स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट होगा वो यहाँ पे फिर मैटर नहीं करता है। यदि गोल्ड के प्राइसेस यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा यहाँ पे दौड़ जाएंगे, उस वाले केस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये मैंने बात करी सेनको गोल्ड के बारे में। और हाँ, सेनको गोल्ड के बारे में एक और चीज मैं आपको बता दूं, सेनको गोल्ड का जो करंटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट अमाउंट दिखाई दे रहा होगा, लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, लास्ट के यू कैन से 4 क्वार्टर्स का लगभग 400 करोड़ से ज्यादा का दिखाई दे रहा है। एंड मैनेजमेंट का जो यू कैन से Q4 FY26 का जो बिजनेस अपडेट है उसके अंदर रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 40% के ऊपर दिखाई दी है। टू बी प्रिसाइज मैं आपको बता दूं, सेनको गोल्ड का मैंने नोट्स बना के रेडी रखे हैं, अराउंड यू कैन से Q4 के अंदर 46% इनका रेवेन्यू ग्रोथ आया, राइट। तो मतलब यू कैन से इनका लगभग जो FY26 का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हो सकता है लगभग 8700 करोड़ रुपीस के आसपास का हो सकता है। एंड इनका जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट है लगभग FY26 का, वो लगभग आप ये मान सकते हो 450 करोड़ रुपए के आसपास का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट है। लगभग 460 करोड़ मान सकते हो, 440 करोड़ मान सकते हो, 480 करोड़ के आसपास मान सकते हो, राइट। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि FY27 के लिए सेनको गोल्ड का रेवेन्यू तो हो सकता है मैनेजमेंट ने गाइड किया 20 से 25% से ग्रोथ करेगा, बट प्रॉफिट यहाँ पे किस रेट से ग्रोथ कर रहा है करेगा वो एक बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप ये देखो कि मैनेजमेंट का गाइडेंस होता है कि हमारा इबिटा मार्जिन लगभग 7.5 से लगभग 8% के बीच में रहेगा। एंड बात करें पैट मार्जिन के गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से, तो सेनको गोल्ड की मैनेजमेंट का गाइडेंस होता है कि हमारा पैट मार्जिन लगभग 3.5 से 4% के बीच में रहेगा, राइट। तो आप ये देखो कि 8700 करोड़ रुपीस पे यदि मैं लगभग 20 से 25% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ कंसीडर करता हूं, तो FY27 का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू नंबर निकल के आता है लगभग 10,500 करोड़ रुपए के आसपास में। उसके अंदर यदि मैं 3.5 से 4% का पैट मार्जिन का यहाँ पे कैलकुलेशन लगाता हूँ, तो FY27 के लिए सेनको गोल्ड का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट आता है लगभग 450 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब FY27 के अंदर FY26 के कंपैरिजन में प्रॉफिट की ग्रोथ यहाँ पे सेनको गोल्ड के अंदर नहीं होगी। बट हम लोग ये मान सकते हैं कि यदि 20 से 25% का ग्रोथ इंजन बनता है सेनको गोल्ड, तो यहाँ पे इस कंपनी को बुल मार्केट के दौरान लगभग यू कैन से 1.5 से 2 के बीच का फॉरवर्ड प्राइस रेशियो मिल सकता है। मतलब ये 450 करोड़ का प्रॉफिट होगा और यू कैन से इसको फॉरवर्ड प्राइस रेशियो लगभग 1.5 से 2 के बीच का मिलेगा लगभग 22 से 25% की ग्रोथ के लिए। तो मतलब इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पी रेशियो होगा, मैं यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक टेंटेटिव नंबर मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई ऐसे जिसको स्पेसिफिक नंबर कंसिडर मत कर लेना, मैं यहाँ पे लमसम कैलकुलेशन करने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। तो यदि बिजनेस की ग्रोथ रेट 22-23% के आसपास में होगी, तो यदि इसको 1.5 से 2 का फॉरवर्ड प्राइस रेशियो दें, तो उसके लिए सेनको गोल्ड के शेयर को लगभग 40 से 45 के पी रेशियो पर ट्रेड करना पड़ेगा, राइट। तो आप ये देखो, यदि बुल मार्केट आएगा आज से लगभग 1 से 1.5 साल के बाद में, जब सेंटीमेंट अच्छे होंगे, वापस कंपनीज के लिए से वैल्यूएशन एक्सपेंशन वाला सिचुएशन आएगा, उस केस के दौरान सेनको गोल्ड का पी रेशियो यहाँ पे लगभग 40 से 45 के बीच में हो सकता है। FY27 का इनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट कितना होगा, लगभग 450 करोड़ रुपए के आसपास में। मोटा मोटी कैलकुलेशन थोड़ा बेटर करने के लिए ये मान सकते हैं कि FY27 के अंदर सेनको गोल्ड का प्रॉफिट अमाउंट होगा लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास में। इनका जो पी रेशियो आ सकता है लगभग 40 के आसपास आ सकता है। मतलब सेनको गोल्ड की जो मार्केट कैप है वो FY27 के रिजल्ट के बाद में लगभग 16,000-15,000 करोड़ रुपए के आसपास में बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। मतलब सेनको गोल्ड यहाँ पे वैल्यूएशन एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से एक बड़ी इंजन बनता हुआ नजर आ रहा है। ये जो Q4 FY26 की जो बिजनेस अपडेट आई है उसके अंदर जो गाइडेंस इंक्रीज किया उसके बाद की बात मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बट अगेन जो मैंने यहाँ पे ग्राफ कैलकुलेशन करी है कि FY27 के रिजल्ट के बाद में सेनको गोल्ड की एक्सपेक्टेड मार्केट कैप लगभग 15 से 16,000 करोड़ की हो सकती है। ये जस्ट मेरी एस्टिमेटेड नंबर्स हैं, ये जस्ट मेरे assumptions जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है और जो मैनेजमेंट की तरफ से पैट मार्जिन के गाइडेंस होते हैं उसके
अकॉर्डिंगली मैंने जैसे यहाँ पे एक बेसिक कैलकुलेशन लगाई है। इनको ऐसे कोई आप स्पेसिफिक नंबर्स यहाँ पे मत मान लेना, कोई फिक्स नंबर मत मान लेना। ये जस्ट मैंने लाइक वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से एक बेसिक एनालिसिस करके आपको बताने की कोशिश करी है कि यदि लाइक 22-24% का ग्रोथ इंजन बनता है तो इनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट इतना डिलीवर हो सकता है लाइक FY27 का। और यदि इनको 1.5 से 2 के बीच का फोर्थ पैग रेशियो मिलता है तो उनका लाइक फोर्थ पी रेशियो लगभग 40 से 45 के बीच का हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको केवल यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है कि मैं बिल्कुल भी कहना नहीं चाह रहा कि सेंको गोल्ड की जो मार्केट कैप होगी लगभग आज से 1 साल बाद में 15,000 करोड़ बनी ही जाएगी। ये जस्ट मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ में शेयर किया है। और आप देख लो सेंको गोल्ड की जो करंट मार्केट कैप लगभग 5,000 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो आप खुद एक बार कैलकुलेशन लगा लो कि जो मैंने यहाँ पे जस्ट एक मेरी तरफ से बेसिक अजम्पशन करके जो नंबर यहाँ पे आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है उसके अंदर मार्केट कैप यहाँ से लगभग 3 गुना होने की पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। यदि वापस मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे होते हैं, वापस बुल रन वापस आता है, मैं यहाँ पे कंडीशनल बातें कर रहा हूँ, मतलब ऐसे ही नहीं होगा। यदि वापस बुल रन आता है, मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे होते हैं और सेंको गोल्ड को यहाँ पे अपना 1.5 से 2 का फोर्थ पैग रेशियो मिलता है, उस केस की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, राइट। अगेन ये जस्ट मैंने मेरा एनालिसिस, मेरा पर्सपेक्टिव आपके साथ में शेयर किया है कि ऐसा मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की ड्यू डिलिजेंस जरूर करना, खुद की रिसर्च जरूर करना और जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके ही डिसाइड करना कि आपको इन कंपनीज को आपकी वॉच लिस्ट में ऐड करना है या फिर नहीं करना, या फिर आपके पोर्टफोलियो के अंदर शॉर्टलिस्ट करना है या फिर शॉर्टलिस्ट नहीं करना, राइट। ये बिल्कुल भी मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पे केवल आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से, आपको लाइक कम्युनिकेट करने के पर्सपेक्टिव से, आपको एजुकेट करने के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाएं और आप लोग अपने खुद के इंडिविजुअल डिसीजन खुद से ले पाएं कि आपको आपके पोर्टफोलियो के अंदर क्या यहाँ पे एक्टिविटी करनी है, कौन सा डिसीजन आपको यहाँ पे लेना है, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया सेंको गोल्ड के बारे में, राइट। तो आज हमने 2 कंपनीज कवर करी है। फर्स्ट इज ट्रेंड लिमिटेड, सेकंड इज सेंको गोल्ड। बिकॉज ट्रेंड लिमिटेड की बिजनेस अपडेट आज मॉर्निंग में ही आई थी, लाइक 6 अप्रैल की मॉर्निंग में आई थी। एंड सेंको गोल्ड की जो बिजनेस अपडेट थी वो ऑल्दो लाइक फ्राइडे सैटरडे को आ गई थी, बट लाइक काफी शार्प प्रेडिक्शन आया था बिजनेस अपडेट के बाद में। तो मेरे को लगा कि एक बार उसका एनालिसिस आपके साथ में जरूर शेयर करूं। ऑल्दो जो मेरा संडे का जो लाइव सेशन था उसके अंदर मैंने सेंको गोल्ड को कवर किया है। मेजोरिटी जो आज मैंने डिस्कस किया है उसका कुछ पार्ट मैंने कल डिस्कस कर लिया था, बिकॉज कल मैंने बहुत सारी कंपनीज को यहाँ पे डिस्कस किया था जो Q4 FY26 की बिजनेस अपडेट आई है। तो वहाँ पे जो बहुत सारी कंपनीज हैं उनको मैंने डिस्कस किया था, लाइक एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनीज को डिस्कस किया था, स्मॉल फाइनेंस बैंक को डिस्कस किया था, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को डिस्कस किया था, कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को डिस्कस किया था, वैल्यूएशन सेगमेंट से बिलोंग करने वाली कुछ कंपनीज को डिस्कस किया था। तो उस पूरे होल डिस्कशन के अंदर सेंको गोल्ड पे मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्क्रिप्टिव मेरा एनालिसिस वहाँ पे नहीं दे पाया था, बट लाइक आज जैसे शार्प रिएक्शन हुआ कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर, तो आई थॉट कि एक बार मेरे को यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करके आपके साथ में शेयर करना चाहिए। तो जस्ट मैंने सेंको गोल्ड के अराउंड मेरा एक पर्सपेक्टिव, मेरा खुद का एनालिसिस जस्ट मैंने आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करी है। अगेन उनको प्लीज मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल मत मानना। मैं केवल आपको यहाँ पे इतना कैपेबल बनाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग इतना एजुकेट हो जाओ कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग से रिलेटेड आप अपने खुद के डिसीजन खुद से ले पाओ, राइट। ये जस्ट मेरा यहाँ पे प्रयास रहता है, ये मेरा एफर्ट्स आपके साथ आपके लिए रहते हैं कि आप लोग अच्छे से खुद के डिसीजन खुद से ले पाओ आपके पोर्टफोलियो के अंदर। मेरी तरफ से ऐसे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होती है। अगेन मैं कोई एज ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एडवाइजर नहीं हूँ, मैं एज ए कोई सेबी रजिस्टर्ड लाइक से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं यहाँ पे केवल एजुकेट करने के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप खुद के इंडिविजुअल, खुद की स्पेसिफिक, खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजन खुद से ले पाओ आपके पोर्टफोलियो के लिए, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है मेजरली 2 कंपनीज के बारे में जिनके लेटेस्ट बिजनेस अपडेट्स थे, लाइक ट्रेंड लिमिटेड और सेंको के बारे में, सेंको गोल्ड के बारे में। एक बार आप आपके कुछ कोई क्वेरी और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो लाइक मैं उन कंपनीज को भी यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर सकता हूँ। लाइक यदि आपको अपने कुछ पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कुछ क्वेरीज पूछनी है या फिर आपको पोर्टफोलियो से रिलेटेड कुछ क्वेरीज पूछनी है, उनको लाइक यहाँ पे आप पुट अप कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। उन क्वेरी क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा, राइट। एक क्वेश्चन आया था फार्मा सेक्टर पे मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके अराउंड कुछ क्वेरी आ रखी थी, तो उसका मैं एक बार यहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ। आई थिंक कुछ मिलन जी हैं, उनकी तरफ से ये क्वेरी था, तो मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा। तो फार्मा सेक्टर के लिए लाइक मेरा जो थीम होता है कंज्यूमर सेक्टर से बिलोंग करने वाले कंपनीज में, हाँ यस फार्मा सेक्टर उसके अंदर आता है, बिल्कुल आता है, मैं यहाँ पे मना नहीं कर रहा हूँ। बट फार्मा सेक्टर के अंदर मैं केवल उन्हीं बिजनेसेस, उन्हीं कंपनीज को कवर करने की कोशिश करूंगा, उन्हीं कंपनीज को मेरी वॉच लिस्ट में ऐड करने की कोशिश करूंगा जिनका मेजोरिटी ऑफ बिजनेस डोमेस्टिक सेगमेंट से आता हो। मैं उन कंपनीज को मेरी वॉच लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं रखूंगा जिन कंपनीज का बिजनेस एक्सपोर्ट मार्केट से ज्यादा आता हो। मतलब यदि कोई कंपनी ऐसी है जिनका लेट्स से 80-90% बिजनेस डोमेस्टिक सेगमेंट से आता है, इंडिया से ही आता है, तब तो अच्छी बात है।
बिकॉज मेजरली इंडियन कंपनीज का जो एक्सपोर्ट होता है वो लाइक यूएसए के अंदर होता है, यूरोप के अंदर होता है। तो लाइक यूएसएफडी के बहुत ज्यादा टाइट रेगुलेशंस होते हैं। तो कभी भी उन कंपनीज को यूएसएफडी की तरफ से लाइक क्वेरी आ जाती है, रेगुलेशन आ जाता है, तो उसके बाद में स्टॉक प्राइस मतलब सही बिहेवियर नहीं करता है। एंड करंट में तो आपको पता ही है लाइक टैरिफ के टर्म्स चल रहे हैं ट्रम्प की तरफ से। तो आई डोंट नो लाइक ट्रम्प यहाँ पे कुछ फार्मा सेक्टर पे कुछ टैरिफ यहाँ पे इम्पोज ना करते, तो यहाँ पे किसी कंपनी के कोई कंपनी ऐसी जिसका बिजनेस मैक्सिमम एक्सपोर्ट सेगमेंट से आता हो, यूएसए से आता हो, तो लाइक वहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है लाइक एक इन्वेस्टमेंट के थीसिस के पर्सपेक्टिव से। तो अगेन फार्मा सेक्टर पे मेरा यू कैन से पर्सपेक्टिव पॉजिटिव है, बिकॉज कंज्यूमर सेगमेंट से बिलोंग करने वाली कंपनीज होती हैं। एंड साथ में ही लाइक फार्मा सेक्टर के अंदर मैं केवल उन्हीं कंपनीज को लाइक मेरी वॉच लिस्ट में ऐड करने की कोशिश करूंगा जिनका मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस डोमेस्टिक सेगमेंट से आता हो, लाइक इंडिया से आता हो। एंड साथ में कंडीशन तो हमारी रहती ही है कि वो कंपनी हम लोग वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे जिनकी बिजनेस की ग्रोथ रेट एटलीस्ट 20% है, उससे ज्यादा रेट से होती हो। एंड फार्मा के अंदर कंपनी की बिजनेस ग्रोथ 20% उससे ज्यादा रेट से होगी या नहीं होगी, उसका कैसे पता लगाएंगे? तो ये देखना पड़ेगा कि उस कंपनी की यदि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है तो किस रेट से उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ रही है, उसकी जो करंट कैपेसिटीज है उनका यूटिलाइजेशन किस परसेंट से यहाँ पे चल रहा है वो देखना पड़ेगा, राइट। तो यदि लेट से कोई कंपनी है जिसकी कंपनी की लेट से करंट कैपेसिटी, लेट से मैं एग्जांपल मान के चल रहा हूँ लाइक 10,000 एमपीपी की है, और मैनेजमेंट ने यहाँ पे कैपेक्स प्लान कर रखा है कि हम लोग लाइक एक साल के अंदर हमारा कैपेसिटी बढ़ा के 20,000 एमपीपी कर देंगे, मतलब अपनी कैपेसिटी डबल करना चाह रहे हैं। तो वहां पे स्कोप दिखता है कि हाँ ये कंपनी अपने लाइक यू से बिजनेस की ग्रोथ यहाँ पे अच्छे से डिलीवर कर सकती है। बट हाँ किसी कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंशन हो ही नहीं रहा है, स्टैग्नेंट अपना कैपेसिटी चल रहा है, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो एक्जिस्टिंग है उसका ऑलरेडी लाइक 80-90% के आसपास में जा चुका है। तो वहां पे लाइक मैनेजमेंट से कितना ही गाइडेंस दे कि हम लोग 20% से ग्रोथ करेंगे, 25% से ग्रोथ करेंगे, 30% से ग्रोथ करेंगे, बट कैसे हो जाएगा यार? आपके पास सफिशिएंट कैपेसिटी ही नहीं है, आपकी ऑलरेडी जो एक्जिस्टिंग कैपेसिटी है 100% 90% यूटिलाइज्ड है, तो आप कैसे अचीव कर लोगे 30% की बिजनेस ग्रोथ, कैसे अचीव कर लोगे 20 से 25% बिजनेस ग्रोथ? तो एग्जैक्टली फार्मा जे लाइक यू कैन से फार्मास्यूटिकल बिजनेसेस जो कंपनीज हैं उनके अंदर एक बात देखना पड़ेगा, जो भी कंपनीज है उनका लाइक जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है, यदि 20 25 30% से बिजनेस ग्रोथ करने का गाइडेंस है, तो उनके अंदर लाइक क्या बैकएंड में क्या लाइक प्रोसेसिंग चल रही है उस गाइडेंस को अचीव करने के लिए, वो एक बार देखना पड़ेगा। यदि वो आपको क्लिक करता है, समझ में आता है, तो अच्छी बात है, अदरवाइज लाइक उतना इंटरेस्ट ऐसे उस बिजनेस में नहीं बनेगा, राइट। तो ये मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है लाइक फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में। मिलन जी का एक क्वेश्चन था, उसको मैंने यहाँ पे अच्छे से कवर करने की कोशिश करी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कृष्णा भारद्वाज जी की तरफ से आया है, P140 ग्रोथ 80, इज इट जस्टिफाइड टू बाय द स्टॉक? इफ यस, 80 का ग्रोथ कितना सस्टेनेबल हो सकता है, प्लीज कंफर्म। लाइक आपका जो 80% आपने यहाँ पे बात करी, एक 80% बिजनेस ग्रोथ की आपने बात करी है, तो एक बार आप ये देखो कि 80% से बिजनेस ग्रोथ, लाइक मैं यहाँ पे 2-3 तरह की बातें कर रहा हूँ कि 80% से बिजनेस ग्रोथ करने के लिए मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बिजनेस कौन से सेगमेंट से बिलोंग करता है, उसके बैकएंड की फिर एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। लेट्स से वो कंपनी यहाँ पे बिलोंग करती है रिटेल सेगमेंट से, भले वो लाइक ज्वेलरी सेगमेंट हो या फिर वैल्यूएशन सेगमेंट हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा स्पेसिफिकली। यदि वो कंपनी मतलब रिटेल सेगमेंट से बिलोंग करती है और वो यदि उसका मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है कि 80% से ग्रोथ करूंगा, तो उस चीज को अचीव करने के लिए उस रिटेल कंपनी को अपना जो स्टोर एक्सपेंशन है उसको लगभग 60 से 70% की बेस में डिलीवर करना पड़ेगा, राइट। और मान सकते हैं लगभग 10% के आसपास में उसकी सेंस और सेल्स ग्रोथ आती है, उस केस के अंदर वो कंपनी यहाँ पे लगभग 80% से अपना बिजनेस ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर कर सकती है। सेकेंडली मैं बात कर रहा हूँ, यदि कोई वो एनबीएफसी है या फिर कोई बैंक है, वो अपना 80% से अपना बिजनेस ग्रोथ करना चाह रहा है, तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि उस बैंक या उस एनबीएफसी का ब्रांच एक्सपेंशन किस रेट से हो रहा है। यदि ब्रांच एक्सपेंशन नहीं होगा और अपना, तो फिर वो कंपनी कैसे 80% से ग्रोथ करेगी? मानता हूं जो उसकी एग्जिस्टिंग ब्रांच जो मैच्योर होगी, ठीक है, वहां पे लाइक 10%, 12%, 15% की इंक्रीमेंटल ग्रोथ ले सकते हैं, लाइक जैसे हमने रिटेल कंपनीज के अंदर लेकिन से एसएसजी की बात करी। बट यू कैन से एनबीएफसी बैंक को 80% से ग्रोथ करने के लिए अपना ब्रांच एक्सपेंशन भी लगभग 50-60% तो करना ही पड़ेगा ना, तभी जाके लाइक उनका जो पुराने ब्रांचेज है वो मैच्योर होंगी और लाइक जो नई ब्रांचेज ऐड हुई है तब जाके 80% का ग्रोथ यहाँ पे अचीव करेगा। यदि मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करूं, यदि वो कंपनी किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से बिलोंग करने वाली है, तो एक बार ये देखना पड़ेगा कि जो उसकी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, क्या उसके अंदर कोई नई कैपेसिटी ऐड हुई है, क्या उसकी कैपेसिटी यहाँ पे लगभग 60% 65% से यहाँ पे ग्रोथ करी है, तब कंसीडर कर सकते हैं कि जब नई कैपेसिटी यहाँ पे लगभग 60 से 65% यहाँ पे नई ऐड हुई है और नई कैपेसिटी लेट्स से डे 1 से 100% यूटिलाइज होती है, तो वहां से हमें कंफर्मेशन आ जाएगा कि इसका बिजनेस यहाँ पे लगभग 65 से 70% के आसपास में ग्रोथ कर सकता है। लाइक ये जस्ट मैंने यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश करी है कि कोई भी मैनेजमेंट आपको आके यहाँ पे
आपको यहाँ पे पागल ना बना दें कि यार हम तो अगले साल में 80% से ग्रोथ करेंगे, हम तो अगले साल में 70% से ग्रोथ करेंगे। यार कैसे? इसके पीछे की कैलकुलेशन बताओ। आप 80% से ग्रोथ करोगे तो कैसे करोगे? आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो बताओ आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करंटली कितना चल रहा है? यदि आपकी करंटली कैपेसिटी लेट्स से 20000 एमटीपी की है, करंटली आपका यूटिलाइजेशन लेट्स से 50% के आसपास में है, तब तो ठीक है, आपके पास एक्स्ट्रा 50% को यूटिलाइज करने की पॉसिबिलिटी है, मतलब अपना रेवेन्यू को डबल करने की पॉसिबिलिटी है। वहां तो फिर भी कंसीडर कर सकते हैं, समझ में आता है कि हाँ यार अभी करंटली इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50% के आसपास में है, 50% बाकी है, तो यदि 80% का बोल रहा है मतलब अपना ये कैपेसिटी अगले साल तक 80 या 90% यूटिलाइज कर लेगा, तो इसका रेवेन्यू यहाँ पे 80% से ग्रोथ हो सकता है, राइट? सो ये मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी है। ये हमने जस्ट यदि कोई मैनेजमेंट यहाँ पे आके बोले डायरेक्टली कि यार हम लोग 70% से 80% से ग्रोथ करेंगे, तो एक बार हमें वो उसके लिए बैक एंड कैलकुलेशन चेक करने की मैंने आपको यहाँ पे आपको मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया, ये चेक करना पड़ेगा, राइट? हाँ, अब बात करते हैं कि क्या वो 80% का ग्रोथ कितना सस्टेनेबल है, उस पे आते हैं। लेट्स से मैनेजमेंट ने यहाँ पे ये बता रखा है कि मेरी करंट कैपेसिटी है, उसके अंदर मेरा जो नेक्स्ट न्यू कैपेसिटी जुड़ेगा वो लगभग 70-80% मेरा कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। लेट्स से 10,000 एमटीपी की कैपेसिटी है, अगले साल मेरी कैपेसिटी लेट्स से लाइक यू कैन से 18 से 20,000 एमटीपी की हो जाएगी, ठीक है? तो भाई ठीक है, ये आपकी अगले साल तक के लिए हुई है, तो 80% की ग्रोथ आप एक साल के लिए दे सकते हो। अब ये बताओ उससे नेक्स्ट साल के लिए आपके पास में 80% की ग्रोथ करने के लिए आपको अपने 20,000 एमटीपी की कैपेसिटी को बढ़ा के लगभग 35,000 एमटीपी करना पड़ेगा। क्या उसके लिए कोई प्लान है? क्या उसके लिए कोई कैपेक्स प्लान आपने लॉन्च किया है? क्या उसका कुछ आपने शेड्यूल बना रखा है? ये क्वेश्चन डेफिनेटली जो उसकी आप कॉनकोल ऑडियो जो कॉनकोल का जो ऑडियो फाइल होता है उसको जब सुनोगे तो आपको वहां पे क्लैरिटी मिल जाएगी। बिकॉज हाई ग्रोथ बिजनेसेस में क्या रिकरिंग सस्टेनेबिलिटी है, जो जितने भी एनालिस्ट लोग उस कॉनकोल को ज्वाइन करते हैं या फिर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर उस कॉनकोल को ज्वाइन करते हैं उनकी तरफ से क्वेश्चन आएगा। बिकॉज वहां पे जो कॉनकोल में जो भी इन्वेस्टर बैठा हुआ है, फिर जो भी एनालिस्ट बैठा हुआ है, उसको ये चीज ऑलरेडी पता है कि ये लोग वहां से 80% की सस्टेनेबल ग्रोथ किस तरह से डिलीवर करेंगे, तो क्वेश्चन करेंगे डेफिनेटली। और जो क्वेश्चन का आंसर मैनेजमेंट की तरफ से क्या आता है, उस आंसर को देखते ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगी क्या ये कंपनी कर सकती है कि नहीं कर सकती सस्टेनेबल ग्रोथ। मैं एग्जांपल देके चल रहा हूँ, प्लीज इस कंपनी को एज ए स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मत समझना। मैं जस्ट आपको यहाँ पे हाई ग्रोथ कंपनीज के एक दो एग्जांपल देने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। लेट्स से कंपनी है विंटेज कॉफी मैन्युफैक्चरिंग करती है। उस कंपनी की Q3 FY26 तक लाइक उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी लगभग यू कैन से 6500 एमटीपी के आसपास में थी, राइट? कंपनी के मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग Q4 FY26 के अंदर एक नई कैपेसिटी यहाँ पे लाइव कर देंगे, उसकी कैपेसिटी होगी 4500 एमटीपी की कैपेसिटी होगी। मतलब उनका कैपेसिटी FY27 के लिए 67% से ग्रोथ हो जाएगा। और मैनेजमेंट से जब क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि फर्स्ट मंथ से आपकी जो नई कैपेसिटी होगी कितना परसेंट यूटिलाइज रहेगी, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारे पास एनफ ऑर्डर्स हैं और हम लोग फर्स्ट मंथ से हमारी जो नई कैपेसिटी होगी लगभग 100% यूटिलाइज रहेगी। ऑल्दो मैनेजमेंट ने उस कॉनकॉल के अंदर कोई रेवेन्यू का गाइडेंस नहीं दिया था कि हम लोग FY27 के अंदर कितना रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। हमेशा उस कॉनकॉल के अंदर बात हुई आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे, कैपेसिटी एक्सपेंशन पे। और जब मैनेजमेंट से क्वेश्चन किया कि हो ठीक है आपने FY27 के लिए अपनी कैपेसिटी को लेट्स से 67% से ग्रोथ करेंगे, ये बताओ FY28 के लिए क्या प्लान है आपका? तो मैनेजमेंट का कहना है कि हम लोग मार्च 2027 के अंदर एक नई कैपेसिटी लाएंगे, उसकी जो कैपेसिटी होगी लगभग 5 से 6000 एमटीपी के आसपास की होगी। मतलब FY27 से FY28 में एंटर करते टाइम पे उसका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा वो भी लगभग 50% के आसपास में होगा। तो यहाँ से अब आप खुद भी कैलकुलेशन लगा लो कि जब मैनेजमेंट ने आपको इतनी क्लैरिटी दे दी और ये भी बता दिया मैनेजमेंट ने अपनी कॉल के अंदर कि जो FY27 के मार्च में जो कैपेसिटी आएगी उसका टोटल खर्चा लगभग 350 करोड़ रुपए के आसपास में होगा। और उस 350 करोड़ में से लगभग हमारा हमने 300 करोड़ का डेट रेज किया है किसी यू कैन से लाइक फॉरेन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। उसमें हमारा लगभग 5 से 6% इंटरेस्ट रेट जाएगा, 1 से 2% का हमारा करेंसी हेजिंग जाएगा। तो उसके बेसिस पे हमारा जो इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगा उस यू कैन से आउट ऑफ इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लगभग यू कैन से 7 to 8% के आसपास पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि मैनेजमेंट ने अपना आगे तक का इतना प्लान रेज यहाँ पे इतना प्लान दिखाया है, डेट रेज किया है। इसका मतलब जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम लोग नई कैपेसिटी लाइव कर देंगे मार्च 2027 के अंदर, उसकी कैपेसिटी लगभग 5 से 6000 एमटीपी की होगी। मतलब इतना प्लानिंग किया है मैनेजमेंट, इतना सब कुछ बता रहा है आपको गाइडेंस के अंदर। और जैसे ही Q4 FY26 के रिजल्ट आएंगे तो उसके अंदर डेट कितना रेज हुआ वो भी आपको दिख जाएगा बोरोविंग्स के अंदर, राइट? आप बैलेंस शीट पढ़ोगे तो आपको वहां पता लग जाएगा। तो आपको वहां पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो मैनेजमेंट ने कॉल के अंदर बातें बोली है कि 300 करोड़ का डेट रेज किया है, क्या वो बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे रहा है? यदि दिखाई दे रहा है इसका मतलब काम कर रहे हैं, नया कैपेक्स डालेंगे, नया काम करेंगे, राइट? तो मतलब मेरा कहने का मीनिंग है जो हाई ग्रोथ बिजनेस है, मैंने यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि विंटेज कॉफी की जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो FY27 के लिए ऑलरेडी 67% के आसपास में है, FY28 के लिए ऑलरेडी लाइक 50 से 55% के आसपास में।
तो यहाँ पे विजिबिलिटी बन रही है 2 साल के लिए इस कंपनी का बिजनेस लेट से 50-60% के आसपास में ग्रोथ करने की पॉसिबिलिटी है। अगेन मैंने यहाँ पे केवल एक मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है। विंटेज कॉपी को लेके मेरी बिल्कुल भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को आपके पोर्टफोलियो में या फिर आपके वॉच लिस्ट में शॉर्टलिस्ट करना है या फिर नहीं करना है। मैंने यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए एक एग्जांपल आपके साथ में शेयर किया है। बिल्कुल भी मेरी तरफ से स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, राइट। ये जस्ट आपने क्वेश्चन किया था कि ग्रोथ को कैसे पता लगाएं कि वो सॉलिड ग्रोथ है कि नहीं है एंड साथ में सस्टेनेबल है कि नहीं है। उन दोनों का आंसर मैंने आपको देने की कोशिश करी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा भारद्वाज जी का ही क्वेश्चन है। For retail segment, which metric is better to see whether SSSG or sales per square feet matter? Please confirm. देखो यहाँ पे 2 मेट्रिक की बात कर रहे हो, SSSG की बात कर रहे हो, सेल्स पर स्क्वायर फीट कितना सेल्स हो रहा है उसकी बात कर रहे हो। आपका SSSG ये ये आपको ये बता रहा है कि आपको सेम स्टोर के अंदर कितनी ग्रोथ आ रही है। आपका सेल्स पर स्क्वायर फीट वाला क्या पैरामीटर बताता है कि उस कंपनी के EBITDA मार्जिन हिलेंगे या नहीं हिलेंगे। मतलब आपने सेल्स ग्रोथ तो कर ली, बट उस सेल्स ग्रोथ की क्वालिटी क्या है वो चेक करने के लिए आपको सेल्स पर स्क्वायर फीट का पैरामीटर यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। जैसे वैल्यू फैशन सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं, अगेन यहाँ पे जो कंपनीज के नाम लूंगा आपको इस क्वेरी का आंसर देने के लिए। अगेन लाइक वो केवल एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से हैं, प्लीज उन कंपनीज की वजह को स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मत लेना, राइट। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे V2 रिटेल है, उसका सेल्स पर स्क्वायर फीट पर मंथ का नंबर आता था पहले लगभग 1000 के आसपास, राइट। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ Q4 FY26, Q1 FY26, Q2 FY26 की बात कर रहा हूँ, Q4 FY25 की बात कर रहा हूँ। V2 रिटेल का पर स्क्वायर फीट सेल्स का नंबर आता था लगभग 1000 के आसपास में, 1000 से 1100 के रेंज में वो हावर करता था। बट जैसे ही V2 रिटेल ने यहाँ पे अपना हैवी स्टोर एक्सपेंशन किया, लाइक मैनेजमेंट ने पहले बोला था कि हम लोग FY26 के अंदर लगभग 100 के आसपास नए स्टोर लॉन्च करेंगे, फिर QIP रेज किया था 400 करोड़ रुपए का, मतलब QIP मेथड के द्वारा 400 करोड़ रुपए रेज करे थे, और मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस बढ़ा के कितना कर दिया था कि हम लोग अब 100 की जगह 130 के आसपास नए स्टोर लॉन्च करेंगे। ठीक है, इसका मतलब एक रैपिड एक्सपेंशन हुआ, बिकॉज FY25 कंप्लीट होने तक V2 रिटेल के स्टोर काउंट था लगभग 190 के आसपास में, तो 130 स्टोर ऐड करने का जो गाइडेंस दिया था उसके बेसिस पे उनका स्टोर एक्सपेंशन ग्रोथ रेट निकल गया था लगभग 65 से 70% के आसपास में। मतलब जो नए स्टोर लॉन्च होंगे, आपको तो पता है कि डे 1 पे वो मैच्योर नहीं होंगे, उनको मैच्योर होने पे लगभग 5 से 6 महीने 7 महीने के आसपास लगेंगे। तो जो नए स्टोर होंगे, लेट्स से मैनेजमेंट ने जो बता रखा है कि हमारा जो नए स्टोर होता है जो लॉन्च करते हैं वो 1 महीने के अंदर ही, पहले से दूसरे महीने के अंदर ही जो हमारा मैच्योर स्टोर होता है उसका लगभग 70% 75% के बीच में परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो आप पे यदि वो 70 से 75% के बीच में परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया तो आपका यू कैन से रेवेन्यू ग्रोथ तो आ जाएगा, अच्छी बात है। अब जैसे वो स्टोर मैच्योर बनेगा तो आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी आ जाएगा, बिकॉज नए स्टोर आपकी इतना रैपिड एक्सपेंशन हुआ है तो एक टाइम पे आने के बाद में मैच्योर भी होंगे, तो आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नंबर भी आ जाएगा। अब बात करते हैं सेल्स, आपका कितना सेल्स वैल्यू कितना आ रहा है पर स्क्वायर फीट के स्पेसिफिकली मैं नंबर की बात कर रहा हूँ। वो V2 रिटेल का Q3 के अंदर भी गिरना स्टार्ट हो गया था, लगभग 900 वाली रेंज के अंदर आ गया था। एंड अभी जो रिसेंट में आया है Q4 FY26 के अंदर V2 रिटेल का सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर आया लगभग समथिंग 800 रुपए के आसपास में। तो स्पेसिफिक आई थिंक 794 है 796 एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, आप देख लेना, उसका जो बिजनेस अपडेट है उसके अंदर साफ-साफ वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आता है कि यार इनका जो सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर था Q1 FY26 के अंदर, Q2 FY26 के अंदर लगभग 1000 रुपए के आसपास में हुआ करता था, वो गिर के 800 पे कैसे आ गया Q4 के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन मार्क रेज होता है कि कहीं इस कंपनी के EBITDA मार्जिन में दिक्कत तो नहीं आ रही है। ये मैं जस्ट क्वेश्चन मार्क की बात कर रहा हूँ। अगेन ये कुछ प्रूव नहीं होगा, प्रूव कब होगा जब Q4 के एक्चुअल रिजल्ट आ जाएंगे, जब EBITDA मार्जिन हमें पता लग जाएगा। दो सिचुएशन बनेंगे, या तो EBITDA मार्जिन घटेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। यदि EBITDA मार्जिन थोड़ा बहुत घटता है तो हम लोग इसको लिंक कर लेंगे, यदि नहीं घटता तो फिर जो कॉन्कोल होगी उसके अंदर क्रॉस क्वेश्चन होगा मैनेजमेंट से कि आपका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर 1000 से गिर के 800 पे क्यों आ गया। और जो Q3 की कॉन्कोल हुई थी उसके अंदर भी V2 रिटेल के मैनेजमेंट से पूछा गया था कि आपका सेल्स पर स्क्वायर फीट नंबर इतना घट क्यों गया है, तो मैनेजमेंट ने बोला था कि हमारे जो नए स्टोर लॉन्च कर रहे हैं वो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, तो इसलिए हमारा जो ओवरऑल सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर है उसको वो खींच रहने चाहिए। और जो मैच्योर स्टोर्स हैं उनका हमारा सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर अभी भी 1000 से 1100 की रेंज में है, बट जो नए स्टोर का जो सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर है वो अभी कम है, इसकी वजह से हमारा एवरेज नंबर गिर रहा है। लॉजिकल आंसर लगा, बिल्कुल लॉजिकल आंसर लगा। एक बार ये भी देखते हैं कि Q4 के कॉन्कोल के अंदर बिकॉज ये नंबर और घटा थोड़ा, बिकॉज रैपिडली स्टोर एक्सपेंशन हुआ है, तो Q4 के रिजल्ट के अंदर एक बार देखना पड़ेगा कि इसका इंपैक्ट कहीं EBITDA मार्जिन का तो नहीं आ रहा है, बिकॉज EBITDA मार्जिन यदि इंपैक्ट आएगा तो हमारी बाकी की कैलकुलेशन हिल जाएंगी यहाँ पे, फॉरवर्ड पैग रेशियो वाली, वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करने वाले, राइट। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, राइट। तो वो देखना पड़ेगा कि हाँ EBITDA मार्जिन नहीं आपका डाउन आ रहा है और आपका सेल्स पर स्क्वायर फीट नंबर इसलिए नीचे आया है बिकॉज नए स्टोर मैच्योर नहीं है,
और वो जो मैच्योर स्टोर है उनका दोनों का एवरेज आउट करते हैं, इसलिए नीचे नहीं आया, इसलिए नीचे आया है। यदि ऐसा ही है, एबिटा मार्जिन इंपैक्ट नहीं आया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एबिटा मार्जिन पे इंपैक्ट आ रहा तो फिर वहां पे थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन बनेगी। वो एक बार क्वार्टर 4 के रिजल्ट के अंदर ही पता लगेगा वी टू रिटेल के बारे में, एंड देन लाइक आपका कौन कौन होगा उसके अंदर फिर क्रॉस क्वेश्चंस होंगे। यदि एबिटा वाला इंपैक्ट नहीं होगा तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, राइट। तो ये जस्ट मैंने कृष्ण जी आपको समझाने की कोशिश करी है, लाइक ट्रिपल एस जी का नंबर और सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर किस तरह से लिंक करते हैं। सेल्स पर स्क्वायर फीट आपका उस सेल्स की क्वालिटी दिखाता है। ऐसे तो लेट्स से कोई भी कंपनी क्यूआईपी करेगी, लेट्स से अच्छा खासा 800 करोड़ रुपए का क्यूआईपी कर लिया और नए नए स्टोर बहुत सारे जगह खोल दिए, लाइक वो सेल्स जो आई है उसकी क्वालिटी नहीं रहेगी, वो प्रॉफिटेबल नंबर नहीं बनाएगा कंपनी के लिए, तो स्टोर को खोलने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, कोई औचित्य नहीं है। हमने नए स्टोर इसलिए थोड़ी लॉन्च करें कि भाई वो हमारे प्रॉफिट से हमें 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 हमारे लॉस बनाएंगे, नहीं, कोई कंपनी ऐसा नहीं करना चाहेगी। इसलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लाइक जो सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर है उस सेल्स की क्वालिटी दिखाता है, राइट। आई थिंक आप बात समझ गए होंगे। सो ये जस्ट एक क्वेरी मैंने कंप्लीट करी है, कृष्ण भारद्वाज जी की क्वेरी थी। अगेन अभी किसी और के कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप पुट अप कर सकते हो, उनको मैं लाइक ले लूंगा, फिर लाइक इस सेशन को बहुत शॉर्ट रखेंगे, हेल्प करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो वीकडेज के अंदर सेशन होंगे वो लगभग मैं चाहता हूँ कि 30 मिनट्स के अंदर बाइंड अप हो जाए, सारे बिजनेसेस की बात हो जाए, सारी क्वेरीज क्वेश्चन की बात हो जाए, और लाइक अराउंड 30 मिनट्स के अंदर बाइंड अप हो जाए। लंबा एक सेशन करने की कोई लॉजिक नहीं बनता वीकडेज के अंदर, बिकॉज हम लोग डेली कर रहे हैं। हाँ, जो वीकेंड्स वाले सेशन होंगे सैटरडे संडे को लाइक दोपहर में हम लोग प्लान करेंगे, उसके अंदर हम उसको लाइक थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच में। बट वीकडेज वाले जो सेशन होंगे उनको कोई लॉजिक नहीं बनता, लाइक उनको ज्यादा स्ट्रेस करा जाए, राइट। सो लास्ट क्वेश्चन सर, ठीक है, आपके कृष्ण जी का आया है, क्या आप FY27 की सेल्स ग्रोथ गाइडेंस गिवन बाय मैनेजमेंट एक्सेल फॉर्मेट में शो कर के दिखा सकते हैं इन योर सेशन? बिल्कुल, लाइक कृष्ण जी, लाइक मैंने कल भी मेरे लाइव सेशन के अंदर बोला था कि लाइक जैसे ही सारी जैसे आज ट्रेंड के रिजल्ट आ गए, सॉरी ट्रेंड के क्वार्टर 4 के बिजनेस अपडेट आ गए, तो एक बार इनका जो वैल्यू फैशन सेगमेंट से बिलोंग करने वाली कंपनीज का और जैसे ज्वेलरी कंपनीज की भी आ जाएंगे, तो सेक्टर वाइज जो अपना डेली का जो लाइव सेशन होगा उसके अंदर लाइक मैं चाह रहा हूँ कि जैसे एक बार सारे बिजनेस अपडेट कवर हो जाएंगे क्वार्टर 4 के, उसके बाद में लेट्स से 4-5 दिन के बाद सारे कवर हो जाएंगे, उसके बाद में सेक्टर वाइज मैं लाइक जो वीकडेज के जो लाइव सेशन होंगे उसके अंदर सेक्टर वाइज मैं आपको पूरे लाइक कंपैरेटिव एनालिसिस करके दिखाऊंगा, जिसके अंदर मैनेजमेंट का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस भी होगा, ट्रिपल एस जी का नंबर भी होगा, स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस भी होगा, किस तरह से डिलीवर किया वो भी होगा, सारी चीजें होंगी, वो सेक्टर वाइज डिस्कस करूंगा। वैल्यू फैशन सेगमेंट का किसी एक दिन अपन पिक कर लेंगे, उसको मैं लाइक लाइव सेशन के अंदर पीपीटी प्रेजेंट करके आपको दिखा दूंगा, एंड साथ में किसी एक दिन अपन लोग रिटेल ज्वेलरी कंपनीज का डिस्कस कर लेंगे, किसी एक दिन यदि बैंक के पर्सपेक्टिव से बात करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का कर लेंगे, किसी एक दिन एनबीएफसी का कर लेंगे, किसी एक दिन अपन लोग शेड्यूल कमर्शियल बैंक का कर लेंगे। डेफिनेटली मतलब ये मैंने कल वाले लाइव सेशन के अंदर भी बोला था, आज मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डेफिनेटली मैं ये चीज कवर करूंगा। एक बार जो अपडेट्स आ रही हैं उनको रिकरिंग बेसिस पे कवर कर लेते हैं, और जब एक बार सारी अपडेट्स कवर हो जाएंगी 4-5 दिन में, फिर हम लोग इस तरह से इसको कवर कर लेंगे, राइट। ठीक है, तो आई थिंक सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, आई थिंक ऑलरेडी लगभग 35-40 मिनट के आसपास पहुंच गया है, तो इस सेशन को यहीं पे लाइक अपन बाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। ऐसे किसी का क्वेरी है तो इंस्टेंटली प्लीज पुट अप कर दो, अदरवाइज मैं सेशन यहाँ पे एंड करने जा रहा हूँ, बिकॉज वीकडेज के सेशन है, इनको ज्यादा लंबा अपन लोग स्ट्रेस नहीं करेंगे। सो आई थिंक क्वेरीज इतनी थी, मैंने कवर कर ली है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और लाइक कल के सेशन हम लोग फिर मिलते हैं। और अगेन मैं यहाँ पे जस्ट एक लास्ट मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट डालता हूँ कि जो भी कंपनीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, मैं केवल आपको एडुकेट करने के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करता हूँ, आपको खुद कैपेबल बनाने के लिए डिस्कस करता हूँ कि आप लोग खुद कैपेबल बने, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर बनने की कोशिश करें, खुद से डिसीजन खुद के लें, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि किसी भी इन्फ्लुएंसर के चक्कर में आके आप कोई भी स्टॉक खरीद लें और फिर उसका बिजनेस ऐसे परफॉर्म नहीं करे और आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे ड्रॉ डाउन रेट में रेड आता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी को आप ब्लाइंडली फॉलो करें, आपको मैं यहाँ पे एडुकेट करके आपको एक इंडिविजुअल एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बनाने की कोशिश हमेशा करता हूँ। तो जिन कंपनीज के नाम मैं यहाँ पे आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से लेता हूँ, प्लीज उनको स्टॉक रिकमेंडेशन मत समझना, बिल्कुल भी उसको स्टॉक रिकमेंडेशन लेने की कोशिश मत करना। मैं केवल आपको एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से वो चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोग खुद कैपेबल बनो, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर बनने की कोशिश करो और खुद के इंडिविजुअल डिसीजन खुद से लेने की कोशिश करो, यही मेरा केवल एक इंटेंट रहता है आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, और ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे कल के लाइव सेशन के अंदर, कल जो भी कंपनीज के क्वार्टर 4 FY26 जो बिजनेस अपडेट्स आएंगे उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सेम हमारा टाइम रहेगा लगभग 9 बजे के आसपास में। ऑल्दो मेरे को पता है मेरा कंपटीशन लाइक आईपीएल मैचेस चल रहे हैं उनसे है, बट अगेन लाइक ठीक है, जो जिनको आईपीएल मैचेस देखना, आईपीएल मैचेस देख के एंजॉय करेंगे, और जिनको लाइव सेशन में क्वेरी क्वेश्चंस पूछना है, अपने कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं, वो यहाँ पे सेशन में आके अपने डाउट्स क्लियर कराएंगे, राइट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।